तुम साला गुलाम हमारी जूती के नीचे ही रहेगा। सोचिए दोस्तों, एक एम्पायर जो कहता था कि वो दुनिया को सिविलाइज कर रहा है, लेकिन जहां भी वो गया पीछे छोड़ गया सिर्फ भुखमरी, तबाही और गुलामी। और आज भी इंग्लैंड वाले अपने म्यूजियम्स में कोहिनूर दिखाते हैं प्राउडली, लेकिन अपने क्राइम्स को छुपाते हैं शेमलेसली। लेकिन इससे भी ज्यादा शर्मनाक इनका एटीट्यूड है। ये लोग आज भी समझते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर ने दुनिया के लिए बहुत कुछ किया था। तो आज अंग्रेजों को बताने का टाइम आ गया है कि ब्रिटिश एम्पायर तुम्हारे लिए शायद वरदान था, पर हमारे लिए अभिशाप बन गया। ट्विटर पर जेस गिल नाम के एक इन्फ्लुएंसर ने लिखा, इट्स इनसेन हाउ अनग्रेटफुल एवरीवन इज टू द ब्रिटिश एम्पायर। We did so much for the world, yet we've been taught that we're evil, absolutely insane. हमारे हिंदी ऑडियंस के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आसान भाषा में। ये फिरंगी लिख रही है कि अंग्रेजी हुकूमत तो बहुत अच्छी थी, हमने दुनिया के लिए इतना सब किया, पर हमें दुष्ट बताया जाता है। मतलब जेस गिल मानती है कि ब्रिटिश एम्पायर ने दुनिया के लिए बहुत कुछ अच्छा किया था। अब ट्विटर पर लोगों ने इन्हें काफ़ी लपेटा, स्पेशली इंडियंस ने इन्हें ज़्यादा घसीटा, क्योंकि हमने कई सौ सालों तक इनकी गुलामी झेली है। हमारे पुरखों पर जो जुल्म हुआ वो हम आज भी नहीं भूले हैं। तो चलिए सोशल मीडिया रिएक्शंस पर जरा नज़र डालते हैं। लॉर्ड एमी कांत ने लिखा, द वर्ल्ड डजंट हेट द ब्रिटिश एम्पायर इनफ, एंड ये क्लिप भी शेयर की है। वाह, कितना प्यारा सीन है। कैसे ब्रिटिश मीम साहब अफ्रीकी बच्चों को खाना डाल रही हैं। ट्रूली हार्ट वार्मिंग। यस, ही वाज राइट, द वर्ल्ड डजंट हेट द ब्रिटिश एम्पायर इनफ। इसके बाद एक्स यूजर ध्रुव ने ब्रिटिश एम्पायर की पूरी हिस्ट्री शीट निकाल दी। एंड आई मीन ध्रुव मिश्रा, नॉट द राठी। वो क्यों बोलेंगे, यहाँ इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा थोड़ी ना फैला रहे हैं। खैर, मैं आपको इनका पूरा ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ। जालियांवाला बाग मैसेकर 1919, 100 shot in Amritsar. Bengal famine 1943, millions starved due to the British policies. Partition of India 1947, mass killings and displacement. Boer war camps 1899-1902, civilians died in concentration camps. Opium wars in China, forced opium trade causing widespread addiction. Suppression of the Sepoy Mutiny 1857, mass executions of Indian soldiers. Exploitation of Indian economy, wealth drained to Britain. Mau Mau rebellion, Kenya, torture and killings in detention camps. Irish potato famine 1845-1852, negligence worsened mass starvation. Amritsar massacre cover-up, justice denied to victims. Salt tax and protests, violent repression of Indian resistance. Thugi suppression, mass killings and torture under guise of law. Bengal Indigo Revolt, forced cultivation and harsh punishments. African colonies, forced labor, brutal working conditions. Zanzibar slave trade support, prolonged slavery in East Africa. Burma repression, violent crackdowns on local uprisings. Malaya punitive expeditions, massacres during anti-colonial resistance. Hong Kong opium addiction, societal collapse due to British trade. Tribal wars in India, mass killings under pacification campaigns. Displacement for railways and plantations, entire communities uprooted. And I want to add to what Dhruv wrote. ये बस 1% है, अगर पूरा बताने बैठ गए तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा. So even after this, a seemingly European account seems to agree कि British Empire is a disgrace and embarrassment to Europe. वेल ऐसा भी नहीं है कि यूरोप में सब इनोसेंट थे। जर्मनी, फ्रांस, पोर्टुगल, नेदरलैंड्स, स्पेन, पूरे यूरोप में कंपटीशन था कि कौन कितना जल्दी बाकी दुनिया को कॉलोनाइज करेगा। इसके बाद एक और अकाउंट लिखता है, बिटवीन 1917 एंड 1919 द ब्रिटिश एम्पायर वाज रिस्पांसिबल फॉर अ मैन मेड फेमाइन दैट रिजल्टेड इन द डेथ्स ऑफ नियरली हाफ ऑफ ईरान's population. Similar patterns of deprivation can be observed in Gaza today. It's important to study history using sources beyond British narratives. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ भुखमरी या कन्फ्लिक्ट है आज की डेट में, आप सर्च कीजिए, आपको कहीं ना कहीं उस कन्फ्लिक्ट की रूट कॉज ब्रिटिश एम्पायर एंड कोलोनियलिज्म जरूर मिलेगा। एंड फेमाइन की बात है तो हाउ कैन वी इग्नोर द बंगाल फेमाइन ऑफ 1943? कैसे जानबूझकर ब्रिटिश हुकूमत ने बंगाल में राशन नहीं भेजा, बंगाल में भारतीयों को मरने दिया गया। एक एस्टिमेट के मुताबिक 3 मिलियन लोगों की इसमें जाने गई थी। एंड ये एक पूरा मैन मेड डिजास्टर था ड्यू टू पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड द एपैथी शोन बाय ब्रिटिश लीडर्स। ब्रिटिश राज में अगर सिर्फ फेमाइन्स के द्वारा हुई डेथ्स की बात हो तो एक रिपोर्ट कहती है कि बिटवीन 1881 एंड 1920 देयर वर अप्रॉक्सीमेट 100 मिलियन डेथ्स
यानी कि 10 करोड़। और ये तो सिर्फ फेमाइंस का डेटा है। अगर मैं बाकी चीज़ों का बताने बैठ गया तो एक हफ्ते तक मुझे कैमरे के सामने बैठना होगा, लिस्ट चलती रहेगी। क्या जेस गिल में इतना पेशेंस है? अब कुछ अंग्रेज ऐसे भी हैं जो जेस गिल और ब्रिटिश एम्पायर को बचाने कूद पड़े हैं। जेम्स हैटफील्ड का ये कमेंट देखिए, नोबडी लाइक्स द इम्प्रूवमेंट इन सैनिटेशन, द बेटर ट्रांसपोर्टेशन, द इम्प्रूव्ड गवर्नमेंट, बैंकिंग, शिपिंग, मेडिसिन, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब वही पुराना आर्ग्यूमेंट। अंग्रेजों ने रेल और रोड बनाया, ट्रेन्स दी, वो नहीं होते तो इंडिया पीछे ही रहता। To reply to this, let us quote Shashi Tharoor. That many countries have built railways and roads without having had to be colonized in order to do so. Yes, the Brits did help construct railways and all, but that does not negate the fact that they carried out atrocities too. Benefits को cherry pick करना, वो भी तब when they were built to serve the British officials and not Indians, that's entirely wrong. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दोस्तों, ब्रिटिश एम्पायर की असली लेगेसी सिर्फ ब्लड और लूट है। और जो लोग आज भी कहते हैं कि एम्पायर ने दुनिया को डेवलप किया, उनसे मेरा एक सिंपल सा सवाल, क्या भुखमरी, गुलामी, कत्लेआम और चोरी भी विकास, डेवलपमेंट है? इंग्लैंड वाले चाहे अपने म्यूजियम्स में कितने भी कोहिनूर दिखा लें, पर उनके हाथ हमेशा खून से रंगे रहेंगे। ब्रिटिश एम्पायर कभी वरदान नहीं था, वो दुनिया के लिए सबसे बड़ा श्राप था। आपका क्या मानना है? कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, काइंडली शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।